हमारी फैमिली में ना 5 पीढ़ी से जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है, या तो वो गोद चला जाता है या फिर वो परमात्मा के विलीन हो जाता है। आप उपाय बताएं कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो ठीक करें। मुंह फट लोग, जो मुंह पे साफ बोल देने वाले, खाम खाई का ओवर थिंकर, जो अपने भाई बहन के लिए भी नेगेटिव सोच लेते हैं, जैसे तुम्हारे ससुर के साथ हुआ होगा उनके भाइयों के लिए, ठीक है। तो उनके अंदर सामंजस्य की भावना, त्याग की भावना खत्म हो जाती है, अपना आप देखने लगते हैं। तो वहां से पैदा होता है केतु का पितृ श्राप। गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हमारी फैमिली में ना 5 पीढ़ी से जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है, या तो वो गोद चला जाता है या फिर वो परमात्मा के विलीन हो जाता है। तो मेरे को ये पूछना है कि हमारे परिवार में ऐसे कौन से ग्रह की कमी है जिसकी वजह से हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी ये होता आ रहा है, और आने वाली पीढ़ी में आप उपाय बताएं कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो ठीक करें कि ये कष्ट दोबारा किसी माँ को ना अच्छा, मिले। पहले ये बताओ, तुम्हारे पति कितने भाई रहे? वो सिंगल थे। और उनके पिता कितने भाई थे? उनके पिताजी 4 भाई थे, जो एक चले गए 16 साल की उम्र में। ठीक है। जहां पर भी बेटा इस तरह के हालात बनते हैं, उन लोगों को लगा होता है केतु का पितृ श्राप। केतु के पितृ श्राप में एक बहुत बड़ी बात है कि पिताओं को पुत्रों का सुख नहीं मिलता, भाइयों को भाइयों का सुख नहीं मिलता। और ऐसी अवस्था में बहुत सारी आपने दुनिया के अंदर लोगों को देखा होगा कि कईयों के यहाँ बच्चा होता है, होकर के ही मर जाता है। बिल्कुल जी। ऐसा बहुत सारी दुनिया के अंदर ये चीज होती है। कईयों के बच्चा होता है, एक खास उम्र आती है जो 15 साल के आसपास की होती है, उसके अंदर बच्चा चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई ऐसे घर हैं जिनके यहाँ 21-22 साल की उम्र के अंदर बहुत सारे पीछे पीढ़ी के अंदर भी बच्चे उसी उम्र के अंदर चले गए। ये सारा जितना खेल है ये मंगल केतु के मेल का है। और मंगल और केतु जब भी आपस में मिलते हैं तो ये बहुत बुरा दोष बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो इसके लिए दोष क्या लगा होता है? इसके अंदर दोष लगा होता है कि या तो इंसान ने कुत्तों को बहुत मारा है, यानी कि हमारे बुजुर्गों ने कुत्तों को मार के उनकी हाई ले ली। अब हाई लेने का पहले मैं सिस्टम समझा दूं। जब भी आप किसी जीव को मारते हैं ना, तो उसके जो मन से एक जबरदस्त चीख निकलती है, वो बद्दुआ के रूप में आपके ऑरा के अंदर समा जाती है। और आपकी ऑरा डिसाइड करती है आपके अंदर होने वाली हलचल को। यानी कि जो भी प्रोसेस आपका लीवर, किडनी, ये सब कुछ कर रहे हैं, जो खून बना रहा है, ये जितना प्रोसेस है ना, ये सारा प्रोसेस हमारी ऑरा के अनुसार ही हो रहा है, जो हमारी बाहरी ऑरा है, ठीक है। उसके अंदर जब ये शराब चले जाता है, ये चीख चले जाती है, तो वो बहुत ही घातक होती है। हमारे ऑरा को टोटली डिस्टर्ब करके वो हमारे ऑरा के लगभग हर रंग के अंदर ढलने लगती है। लेकिन उसमें जो लाल वाली एनर्जी है हमारी, जो खून बनाती है, खून बनाने में जो प्रोसेस करती है, हमारे लीवर को चलाने में काम करती है, वो लाल वाली एनर्जी बाद में इसे सिकोड़ के अपने पास रख लेती है, इस बद्दुआ को। और उससे जब हमारे अंदर वो ऑरा के थ्रू वही एनर्जी जब हमारे अंदर पहुंचती है, तो वहां पर पहुंच के ये मंगल और केतु, यानी केतु हमारी सोचने की ताकत, मंगल हमारी वर्किंग की ताकत, इसको खराब कर देता है। तो इस घर के अंदर मुंह फट लोग, जो मुंह पे साफ बोल देने वाले, खाम खाई का ओवर थिंकर, जो अपने भाई बहन के लिए भी नेगेटिव सोच लेते हैं, जैसे तुम्हारे ससुर के साथ हुआ होगा उनके भाइयों के लिए, ठीक है। वो उनके लिए नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो उनके अंदर सामंजस्य की भावना, त्याग की भावना खत्म हो जाती है, अपना आप देखने लगते हैं। तो वहां से पैदा होता है केतु का पितृ श्राप। और जब इस तरह की आदतों के साथ हम कोई बच्चा पैदा करते हैं, तो उसके अंदर कुदरती तौर पे है कि वो बच्चा पैदा उस वक्त में होता है जब केतु खराब होता है, समझे, खराब अवस्था में, या मंगल केतु के मेल के कारण हो जाता है। तो जब भी ये हो, तो इनको देखने वाले कौन होते हैं? शनि और शुक्र। शनि और शुक्र अलग अलग बैठ के, या शनि शुक्र इकट्ठे होकर के जब भी ये केतु को देखे, मंगल को देखे, तो घर के अंदर बच्चों की मौत होती है, समझ गए। तो ऐसी अवस्था में शनि शुक्र दोनों मिल जाए तो ये भी उच्च केतु है,
लेकिन ये किसी को देख ले तो उसको छोड़ते नहीं, बच्चों की मौत के कारण बनते हैं। क्योंकि शुक्र और शनि जिनका इकट्ठा होता है वो सबसे ज्यादा ये लोग अपना वीर्यनाश करते हैं, यानी कि जगह जगह संबंध बना के। और एक बार वीर्य स्खलन में 10 करोड़ जीव, यानी कि जो हमारे ये जो क्या नाम कहते हैं, स्पर्म्स, 10 करोड़ स्पर्म्स रिलीज होते हैं। और जब औरतें भी संबंध बनाती हैं तो उनके भी लगभग इतनी मात्रा के अंदर अंडे वेस्ट होते हैं, समझ गए ना। तो ये सबसे बड़े किलर बन जाते हैं उच्च केतु वाले। और इनके सामने जो ग्रह आ गया, ये उस ग्रह को कुछ करे ना करे बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि ये जो स्पर्म्स है ये भी तो हमारे बच्चे ही हैं, इनको भी संभाल के रखना है। इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि एक खास उम्र तक ब्रह्मचारी होना बहुत जरूरी है। अपने शरीर को अच्छा रखना, अपने दिमाग को अच्छा रखने के लिए कुछ देर के लिए ब्रह्मचारी होना बहुत जरूरी है। तो ये इतनी बड़ी किलिंग ये करते हैं आए दिन। सुन, उसके बाद में जब ये किसी ग्रह को देखते हैं तो ये बच्चों को मारने का काम करते हैं। तो अब हमें करना क्या है, इस केतु के जीवों को खुश करना है ताकि उनकी दुआ हमें लग सके। और उनकी जब वो दुआ, एक खुशी वाला भाव हमारे ऑरा में जब समाता है ना, तो बेटा वो फिर उसको पलट के जो एक कमी अंदर हमारे बन चुकी है, जो केतु खराब की बन चुकी है, उसको अच्छा करने का काम करता है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए हमें करना है कि 3 साल में 3 दिन 100 कुत्तों को एक ही दिन में खाना खिलाना है। उसके लिए करना क्या है, ये नहीं कि आप पैसे दे और 100 कुत्तों को खाना खिला दो ना, ये किया हुआ आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। अब आपको लगेगा क्या, आपको लगेगा कि आप 110 पैकेट कुत्ते के खाने के बनाएं, जो आप बनाना चाहते हो, भले ही डॉग फूड के बना लो। हाँ जी। बना करके सुबह सवेरे 4 बजे निकलो, कुत्ते भूखे होते हैं। हाँ जी। आप जिस कुत्ते के आगे वो पैकेट खोल के डालोगे वो पेट भर के खाएगा। हाँ जी। और इतना खाना होना चाहिए कि एक कुत्ते का पेट भर जाए, वो आपको दुआ दे। जब आप 100 कुत्तों को ये खाना खिलाते हो, 110 कुत्तों को जब वो खाना खिलाते हो आप, बेटा कितनी सारी पॉजिटिव वाली ऊर्जा आप अपने ऑरा मंडल में लेके आते हो। हाँ जी। कितनी सारी। वो जब 3 दिन तक आप लगातार करते हो, आपके ऑरा के अंदर वो पॉजिटिव वाली ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है जी। पॉजिटिव वाली ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। और वो इकट्ठी होकर के बाद में 3 महीने के अंदर अंदर वो प्रोसेस ऐसा चलता है कि जो हमारी बॉडी अंदर से उसे अडॉप्ट कर लेती है और हमारा केतु यानी कि कड़वापन, हमारा खराबपन खत्म होने लगता है। और जब वो खराबपन खत्म होने लगता है, उसी वक्त से हमारी कम उम्र के बच्चे ज्यादा उम्र के होने लगते हैं और उसके बाद ये आकस्मिक मौत कभी नहीं आती। साइंस है ये सारी। ये जो पितृ दोष बता करके छोड़ देते हैं, उनके लिए ये लेसन है कि ये पितृ दोष लगा क्यों, उस साइंस को समझो, और ये ठीक कैसे होगा उस उपाय को जान के उसकी साइंस को समझो। बेटा साइंस है ये सारा। इसीलिए हम अपने ज्योतिष को क्या बोलते हैं, लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष, ज्योतिष विज्ञान। मैं इसे ज्योतिष विज्ञान बोलता हूं बेटा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अगर परमात्मा भी है ना, तो वो भी विज्ञान में ही छुपा हुआ है और कहीं नहीं। और हमारी जो आध्यात्मिक तपस्याएं होती हैं, वो भी कुछ खास ऊर्जाएं, खास खासियतें, खास शक्तियां इकट्ठी करने के लिए होती हैं। नाम हम जरूर भगवान का लेते हैं, लेकिन आती तो ऊर्जाएं और ताकतें ही हैं हमारे अंदर। तो ये है बेटा विज्ञान।